अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट लेक्चर था कार्टिलेज पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोन कि बोन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बोन होती क्या है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो आ जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं उसको। इसमें है कि ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। आपने पढ़ा था कि जो कार्टिलेज है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू था। ठीक है, ये क्या है, ये हार्डेस्ट। अगर हम इसको हार्ड कहें तो इसमें और कार्टिलेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बेटे जैसे हमने कार्टिलेज को देखा था कि कार्टिलेज में जो उसका मैट्रिक्स होता है एक। ठीक है, देखिए जैसे कि कार्टिलेज का हमने पढ़ा था कि अगर उसका ये सेल है एक, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये उसमें फ्लूइड होगा सारा। ठीक है, ये फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर क्या था कि थोड़ी थोड़ी जो थी वो फ्लूइड स्पेस थी कहीं कहीं पे। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्लूइड स्पेस थी, और वो जो फ्लूइड स्पेस थी उसके अंदर थे मैच्योर सेल्स प्रेजेंट। उसका हमने नाम दिया था लेक्यूना का। ये जो फ्लूइड स्पेस है इसका नाम था लेक्यूना। ठीक है, इसके अंदर मैच्योर सेल्स प्रेजेंट थे कार्टिलेज के। इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड के अंदर कहीं कहीं फ्लूइड स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो फ्लूइड स्पेस है, इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट हैं बोन के मैच्योर सेल्स। ठीक है, जो कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स थे उसको हमने नाम दिया था कॉन्ड्रोसाइट्स का। ठीक है, लेकिन जो बोन के मैच्योर सेल्स हैं इनको हम नाम देंगे ओस्टियोसाइट्स का। ये देखें, ओस्टियोसाइट। ठीक है, हाँ जी, ये इसका नाम दे दिया हमने ओस्टियोसाइट का। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा ये है कि इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स क्या है कि ये जो इसका फ्लूइड है, ठीक है, इसको नाम दिया मैट्रिक्स का। दूसरा ये कि इसमें ओस्टियोसाइट प्रेजेंट है। ये जो फ्लूइड स्पेस है इसमें ये वाली, तो इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट है मैच्योर सेल्स ऑफ बोन, जिसको हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट्स। तो जो बोन के सेल्स तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट 1 टाइप पढ़ रहे हैं। आगे है कोलेजन फाइबर्स। आपको पता है किसी भी बोन की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कोलेजन फाइबर्स पे। तो कार्टिलेज में ये प्रेजेंट थे, तो इसमें भी ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल और है। उसमें क्या है कि इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। ये वाले जो मिनरल्स हैं ये भी इसमें प्रेजेंट है। ये वाले कौन कौन से मिनरल्स हैं इसमें, कैल्शियम है और फॉस्फेट है। इसकी समझ आ गया आप लोगों को स्ट्रक्चर की कि एक तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो फ्लूइड है। दूसरा जो इसके मैच्योर बोन सेल्स है वो क्या है, वो उनका नाम ओस्टियोसाइट्स है। वही जो फ्लूइड स्पेस है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स क्या करते हैं, इसकी हड्डी को मजबूती देते हैं, बोन को। इसके अलावा इसमें एडिशनल चीज प्रेजेंट है कि इसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी सपोर्ट है पूरी बॉडी को मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है, बोन्स की वजह से मिलती है। मेन जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनाती है वो बोन्स बनाती हैं, लेकिन कुछ जो बीच में स्पेसेस हैं, पार्ट्स हैं, वो सप्लीमेंटेड होते हैं कार्टिलेज के साथ। इसको कार्टिलेज उसकी जगह पे लगाई जाती है, लेकिन मेन जो है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बोन से बनता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि हमें मूवमेंट देते हैं। तीसरा ये कि प्रोटेक्शन देती है हमें। ये जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा स्केलेटन है हमें प्रोटेक्शन देता है। स्केलेटन बना किसका है, बोन का। कैसे हमें ये देता है प्रोटेक्शन, जैसे हमारी स्कल है उसको दी प्रोटेक्शन इसने, हमारी रिब्स ने दी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन। ठीक है, और जो सबसे मेन इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको बनाता है। आपने देखा है कि मैंने कल कहा था जो हमारी बोन है वो वेरी लाइव स्ट्रक्चर है। वेरी लाइव स्ट्रक्चर का क्या मतलब था कि इसमें जो ये सेल्स बनने का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है।
एक एक सेकंड्स में मिलियन ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स में बनते हैं और पूरी बॉडी में जाके सप्लाई होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो वो जो मेन काम है, सारी बोन्स ये काम नहीं करती, कुछ बोन्स ये काम करती हैं, ठीक है, जिनका अंदर से बोन मैरो रेड कलर का होता है वो बनाती हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनका एक येलो कलर का होता है वो नहीं बनाती। और इसमें क्या होता है, ये अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। आगे भी हम देखते हैं बोन की टाइप्स कितनी है। ये है बोन की डायग्राम, ठीक है। इसमें इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्पॉन्जी बोन, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन। ये है बोन का स्ट्रक्चर, ये एक बोन बनाई हुई है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये इसके अंदर इसका बोन मैरो है जो अंदर से निकलता है बोन में से। कभी आप गोश्त में आपको इस तरह लंबे वाले जब बोन है उसमें देखना, उसमें से बोन मैरो निकलता है, ये वाला बोन मैरो है, ठीक है। तो अब बोन के दो पार्ट होते हैं, एक इसकी बाहर आउटर पोर्शन होता है इसका बोन का, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जो इसका इनर पोर्शन होता है बोन का वो होता है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी कैसे है, इसमें स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जिस तरह स्पंज यूज़ करते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, वो क्या होता है उसमें, उसको हमने स्पंज क्यों रखा हुआ, क्योंकि वो स्पॉन्ज से रिलेटेड है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रह जाती हैं। इसमें भी ऐसे होता है स्पॉन्ज बोन में कि कहीं 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 बीच में स्पेस होती है इसके अंदर ना, इसलिए इसका नाम रखा गया ये वाला। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है और स्पॉन्जी बोन कैसी होती है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये आउटर पोर्शन होता है बोन का, जैसे मैंने आपको बताया हुआ यहाँ डायग्राम में कि ये आउटर पोर्शन है बोन का, और ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। ये हार्ड होती है वेरी, और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा पोर्शन कि दूसरी टाइप क्या है इसकी बोन की, वो क्या है स्पॉन्जी बोन, और वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। इनर पोर्शन उसका पोरस होता है, यानी उसमें पोर्स होते हैं। दूसरा उसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि उसने तो ब्लड सेल्स बनाने हैं तो उसमें ब्लड वेसल का होना ज़रूरी है, और उसमें बोन मैरो भी होता है, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे है ये बोन है तो इसका जो इंटरनल पार्ट है इसमें भी एक ब्लड वेसल जाती है, इसमें ब्लड वेसल एंटर होती है, ठीक है, जिसको ब्लड सप्लाई देती है। फिर से यहाँ से ब्लड सेल्स हैं जो बनेंगे वही फिर उसमें जाएंगे ना ब्लड वेसल के अंदर, फिर बॉडी पूरी में ट्रांसपोर्ट होंगे। अच्छा जी, यह एक बात और की हुई है, एक साइंटिस्ट हैं, ये ब्लू टेबल दिया हुआ है आप लोगों की बुक के अंदर ना, एंड्रियास वेजेलियस, ठीक है। ये क्या कौन थे साइंटिस्ट, ये असल में रहते थे बेल्जियम में रहते थे, और उन्होंने एनाटॉमिकल अपनी रिसर्च की थी। इन्होंने जो हम जो डिटेल में पढ़ते हैं अब स्केलेटन के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, ये सारा जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है और जो मस्कुलर सिस्टम वाला है डिटेल जो है, ये सारी क्या है, ये इनकी रिसर्च है, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने क्या 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 रिसर्च की थी इन्होंने, और उनकी रिसर्च इतनी एक्यूरेट है कि आज तक हमारी बुक्स में फॉलो हो रही है स्केलेटन के अबाउट और मस्कुलर सिस्टम के अबाउट। आगे जी हम नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को देखें हम तो हम इसका अगर हम इसको देखें स्टडी करें हम इसको लॉन्गिट्यूडनल, तो हेड से लेके जो हमारा ये जो ट्रंक है इसको अगर हम देखें तो हमारी की लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो शेप है हमारी बॉडी की, क्योंकि हमारी बॉडी में पीछे क्या है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ क्या अटैच है, रिब्स अटैच है, तो वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल बेटी इस तरह हमारी बॉडी में देखें, इस तरह वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या अटैच है, हमारी रिब्स अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हमारी बॉडी का जो है ना वो सेक्शन है जिसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब हमारी बॉडी का कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो इसके साथ अटैच हैं आके, जैसे हमारे दोनों बाजू, दोनों लेग्स, ये साथ क्या है, ये इसके अटैच है। हेड से लेके ट्रंक तक हमारी वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर आ रही है, हमारी रिब्स आ रही हैं, ये सारा जो स्ट्रक्चर है स्कल वाला ये हमारा वर्टिब्रल स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है सॉरी। तो क्या है इसमें बाकी जो पार्ट्स है इसमें आके अटैच हो रहे हैं। लिम्स हमारे जो हमारे दोनों बाजू हैं, हमारी लेग्स हैं, इनको हम लिम्स भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों आके अटैच हो रहे हैं। तो ये हमारा स्केलेटन है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा मेन स्केलेटन है हेड और ट्रंक वाला उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, और जो हमारा बाकी चीज़ें जो आगे स्केलेटन के साथ अटैच हुई हैं उनको हमने कहना एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें टोटल 206 बोन्स हैं,
206 बोन्स हैं। वैसे तो छोटे बच्चे में 300 होती हैं, ठीक है, लेकिन जब एडल्ट इंसान होता है उसमें क्या हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं बोन्स। ये कैसे होती हैं, इनमें से कुछ बोन्स जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो फ्यूज़ होके बड़ी बोन्स बना देती हैं, तो फिर ये इनके तादाद में 206 रह जाती हैं। अब देखिए क्या है, हमारा जो एक्सोस्केलेटन है उसमें कितनी बोन्स हैं, उसमें 80 बोन्स हैं। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है यानी हमारे लेग्स और हमारे बाजू, इसमें कितनी 126 बोन्स हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एक्सोस्केलेटन को। हमने इसमें बताना है, काउंट करनी है कि किस जगह पे कितने बोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्कल देखते हैं। हमारा जो स्कल है, जिसको अब जो स्कल है, अगर स्कल को देखें तो इसमें हमारे दोनों पोर्शन आ जाते हैं, हमारा फेस भी और हमारा हेड भी। टोटली अगर इसको हम ओवरऑल नाम लें स्कल का, तो इसमें हमारे दोनों पोर्शन आ रहे हैं, हेड और फेस दोनों, ठीक है। तो इसमें कितनी बोन्स हैं, इसमें 22 बोन्स हैं। लेकिन अगर इसी को हम अलग अलग स्टडी करें कि हमारे फेस में कितनी है, और हमारा जो ऊपर हेड वाला पोर्शन है उसमें कहते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जो हमारे ब्रेन वाले पोर्शन को कवर करे, इसमें कहते हैं क्रेनियल बोन्स। हमारी जो क्रेनियल बोन्स है हमारी प्रेजेंट, वो कितनी है, वो 8 है, ठीक है, वो ब्रेन वाले पोर्शन कवर कर रही है। 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स हैं और 14 बोन्स जो हैं वो हमारी फेशियल बोन्स हैं, यानी कि जो हमारे फेस का हिस्सा बना रही हैं। टोटल कितनी है, 22। यानी अगर हम अलग अलग बात करेंगे फेस की तो फेशियल बोन्स आएंगी, ब्रेन ऊपर हेड वाले हिस्से की बात करेंगे तो क्रेनियल बोन्स आएंगी। लेकिन अगर हम स्कल की बात करेंगे तो स्कल में दोनों बोन्स आ जाती हैं, क्रेनियल बोन्स भी आ जाती हैं और फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं। हाँ जी, 8 और 14 ये आप साथ साथ प्लस करते जाए ना साइड पे। देखिए कि इतनी बोन्स बन रही हैं, 8 हैं क्रेनियल, 14 हैं फेशियल बोन्स, तो कितनी बन गई, 22। अब जो हमारी नेक है, ठीक है, नेक वाली जो बोन्स हम कहते हैं हाइड बोन्स कहते हैं उसको। ये एक बोन होती है जिसके जरिए हमारा हेड जुड़ा हुआ है किसके साथ, हमारे ट्रंक वाले पोर्शन के साथ। यहाँ पे एक बोन होती है। अब हमारी रिब्स की बारी आ जाती है। हमारी रिब्स जो हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ आके अटैच हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, वो क्या हैं, वो कितनी हैं, हमारी बॉडी में रिब्स के 12 पेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि पेयर्स आएंगे। अगर हम इनको कलेक्टिवली देखें तो ये कितनी बनेगी, ये 24 रिब्स बनेगी टोटल, यानी 12 पेयर्स हैं, टोटल कितनी बन जाएंगी, वो 24 बन जाएंगी रिब्स। अब आगे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये कितने हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्री प्रेजेंट है, यानी वो जो इस तरह करके वर्टिब्रल कॉलम होता है, ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम, फिर उसमें जो इस तरह वर्टिब्री होती हैं अटैच ऐसे, वो कितनी तादाद में हैं, वो 26 वर्टिब्री हैं जो मिलकर क्या बना रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम बना रही हैं। तो इसको काउंट करें आप, 22 वो हो गई, एक ये हो गई, 12 पेयर्स ये, 24 टोटल ये हो गई, ठीक है, और 26 हो गई वर्टिब्री की। अब हम देखते हैं कि हमारे कान में कितनी प्रेजेंट है। हमारे कान में जो मिडल एयर होता है, हमारा कान का जो बाहर होता है ना पिना, जो कार्टिलेज बोन का बना, उसमें नहीं, जो मिडिल पोर्शन है इसका, उसमें प्रेजेंट होती हैं बोन्स, 6 ऑसिकल बोन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि हर कान में 3, ठीक है, टोटल 6 ऑसिकल्स हैं। इसका नेम है इस बोन का ऑसिकल्स, ठीक है, इनको ऑसिकल्स कहते हैं इन बोन्स को। अब नेम इनके अलग अलग है, कलेक्टिवली तीनों कहते हैं हम ऑसिकल्स। अब ये 6 प्रेजेंट हैं बोन्स, 3 हर कान में, एक कान में 3, दूसरे में 3, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। और जो हमारे सीने की हड्डियाँ स्टर्नम, उसको उसमें कितनी प्रेजेंट है, वो एक हड्डी से मिलकर बनी है। तो अब इन सारी बोन्स को आप कलेक्ट करें, देखें ज़रा ऐड करके इनको, ये 80 बोन्स बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, इसमें कितनी है, अभी देखें, इसमें आ जाते हैं 2 पोर्शन, एक होता है बाजुओं वाला, एक होता है लेग्स वाला पोर्शन। जो बाजुओं वाला पोर्शन है, यानी कि जो शोल्डर के जरिए अटैच है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गिल्डर। और जो हमारी लेग्स हैं, हमारे जो हिप बोन है उसके थ्रू अटैच है हमारी ट्रंक के साथ, उसको हम कहते हैं कि पेल्विक गिल्डर है। अब पेक्टोरल गिल्डर जो होता है, पेक्टोरल गिल्डर जो है ये क्या करता है, ये 4 बोन्स के साथ हमारी बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है बेटे। अच्छा, इसकी काउंटिंग आपने कैसे करनी है, इसे आपने काउंटिंग करनी है इस तरीके से, 1 2 फिर मैनी मोर, यानी कि जो बाजू का पहला पोर्शन है उसमें एक बोन प्रेजेंट है जो एल्बो से पहले है,
उसके बाद जो एल्बो के बाद पोर्शन आ रहा है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो उसके बाद हैंड वाला पोर्शन आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बोन्स होती हैं। लेग्स में भी ऐसे ही है, जो हमारे घुटने से पहले आती है लेग, उसमें 1 प्रेजेंट होती है, उससे नीचे 2, फिर पाँव वाले हिस्से में मैनी मोर, 1 2 मैनी मोर ऐसे होती हैं प्रेजेंट बोन्स। अब देखें टोटल 4 बोन्स है जिनके थ्रू हमारे शोल्डर में है 4 बोन्स, जिनके थ्रू बाजू हमारा अटैच है हमारे ट्रंक पोर्शन के साथ, ठीक है। फिर आगे बोन वाली जो बाजू है उसकी बोन स्टार्ट हो जाती है। कैसे? हर बाजू में 6 बोन्स हैं, यानी कि 3 एक बाजू में और 3 दूसरे बाजू में, ठीक है। 1 एल्बो से पहले वाले पोर्शन में और 2 एल्बो के बाद वाले पोर्शन में। फिर जो हाथ आता है हमारा हैंड, इसमें कैसे है? इसमें ऐसे होती है कि जो हमारा घुटना है, जो हमारे बाजू और हाथ के बीच है, उसमें टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट है। उसमें कितनी प्रेजेंट हैं? 8 बोन्स प्रेजेंट है। यानी देखिए इस तरह ये बाजू आ रहा है, बाजू के बाद ये जो आगे हैंड वाला पोर्शन है ऐसे करके, ठीक है। ये फर्ज करें ऐसे है आपका बाजू, 1 बोन जो है इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है। ये जो इतना सा पोर्शन होता है ये वाला, इसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर आपको पता उसके बाद 5 हैं, 5 को जा रही है ना, तो 5 बोन्स ये हो गई, ठीक है। फिर हमारे 4 फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स में 3-3 बोन्स प्रेजेंट हैं, और हमारे थंब में कितनी है? 2 प्रेजेंट है। तो काउंट कर लें, 4 4 8 12 16 17 18 ये हो गई। तो ये टोटल काउंट करें तो कितनी बनती हैं? ये 27 बनती हैं, ठीक है। यानी कि एक हाथ में 27 है, तो दोनों में मिलाएंगे तो 54 बोन्स बन जाएंगी, ठीक है। अब ये होगी हमारे पेक्टोरल गिल्डर की बात। अब हम पेल्विक गिल्डर में आ जाते हैं, यानी जो हमारी लेग्स वाला पोर्शन है वो 2 जो हिप बोन्स होती हैं उनके थ्रू अटैच होता है हमारे ट्रंक के साथ, ठीक है। अब उसमें भी ऐसे ही होता है। लेग है, लेग में कितनी प्रेजेंट है? 6। सेम इसका तरीका वही बाजू वाला है कि 6 प्रेजेंट है बोन लेग्स के अंदर। वो भी कैसे है? ऐसे ही कि ये आ रही है बड़े वाली बोन, ठीक है। आगे हमारा यहाँ पे घुटना आ जाता है ऐसे करके, तो उसके बाद पतले वाली लेग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पाँव आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि 1 बोन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, 2 बोन्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी ऐसे ही हैं, 8 बोन्स इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। 5 फिंगर्स हैं, सबको जा रही हैं बोन्स, ठीक है। 5 यहाँ प्रेजेंट हैं, और इसकी फिंगर्स और थंब में भी वही सीक्वेंस है बोन्स का, तो इसके भी 27 बन जाती हैं, और टोटल कितनी आ जाती हैं? इसमें भी 54 बोन्स। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटे। अब देख लें तो दोबारा से ओवरव्यू कि हमने क्या पढ़ा इसमें। आज हमने देखा कि हमारी कि बोन क्या है, ठीक है। बोन का स्ट्रक्चर देखा हमने, ये एज इट इज़ कार्टिलेज जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें मिनरल्स होते हैं। इसके फंक्शन देखे हम लोगों ने कि इसके फंक्शन क्या थे? सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन। इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन क्या था? इसमें ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और ये मिनरल्स को स्टोर करता है अपने अंदर। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी, कम्पैक्ट बोन है और स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन जो होती है वो सॉफ्ट वाली होती है, और जो कम्पैक्ट बोन होती है वो हार्ड वाली होती है। इसके मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, ये कम्पैक्ट बोन की बनी हुई है बाहर वाली साइड, ये वाली ये स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बोन मैरो है। अब हमने आगे देखा कंपोनेंट्स क्या स्केलेटन के, इसके 2 हैं। आपने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है, ठीक है, स्टडी किया इसको। ये 2 इसमें पार्ट्स हैं, एक एक्सियल स्केलेटन है, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। तो उसको मैंने आपको डिटेल में बताया, इसको डिवाइड करके कौन से पोर्शन में कितनी कितनी बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन में, किसका डिवीजन आप इसको काउंट कीजिएगा, फिर देखिएगा कि इसमें इतनी ही बोन्स बढ़ रही हैं। तो आगे है हमारा ये वाला एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें हमने देखा है कि इसमें भी हमारी कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, वो भी हमने डिवाइड किया इसको सीक्वेंस वाइज, तो देखा है। तो इसको आपने देखना है, स्टडी अच्छे से करना है। लेकिन इसमें यह है कि जो आपकी बुक में जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आपने ड्रॉ भी करना है, अच्छे से इसको देखना है, क्योंकि वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है इस पर कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन पे, तो उसमें आपने वो ड्रा करना होता है।
तो वो आपने ड्रॉ करके देखना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कहीं समझ किसी बच्चों को नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं मुझे कॉलेज वाले नंबर पे कॉल करके।